लगने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जिंदगी का संघर्ष वैसे ही चलता रहता है। दिन भर बोरी और कट्टे उठाना और रात को ठंडी जमीन पर लेटना। नेहा करवटें बदलती रहती है, पसीने में भीगी हुई, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ दर्द। एक दिन अचानक नेहा के मम्मी पापा उससे मिलने आते हैं। उस दिन अजीब नजारा होता है। मुकुल खुद ट्रक में सामान लोड कर रहा होता है, घर के सारे काम करता नजर आता है। अरे मुकुल तो सारा काम कर रहा है। अरे भाभी, हमने आपकी बेटी को रानी बना कर रखा है, ये तो कुछ भी काम नहीं करती, सारा काम मेरा बेटा ही करता है। नेहा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। कितने दो गुले हैं ये लोग, ये सारा काम मुझसे करवाते और नाम खुद ले रहे हैं। नेहा के माँ बाप उसके चेहरे की उदासी नोटिस करते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते। जाते समय रास्ते में दोनों बात करते हैं। मुझे लगता है हमारी बेटी वहाँ खुश नहीं है, उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने खुद देखा तो था ना, वो लोग कितना अच्छा ख्याल रख रहे हैं। थोड़ा बहुत सहना पड़ता है, तभी तो भविष्य अच्छा बनता है। वहीं रहकर उसकी शादी भी अच्छे घर में हो जाएगी। हमारे साथ गांव में रहती तो क्या होता उसका। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। एक बार फिर नेहा का दर्द उसकी चुप्पी के पीछे ही छुप कर रह जाता है। अगले दिन सुबह नेहा जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट और अंदर ही अंदर एक खुशी भी होती है। ताई जी, मैं आज कॉलेज के असाइनमेंट के लिए पेपर लेने स्टेशनरी जा रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन टाइम से आ जाना, शाम को सामान लोड होना है, पता है ना। जी ताई जी, आ जाऊंगी। नेहा जल्दी से घर से निकल जाती है। बाहर राघव उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों साथ में मार्केट घूमते हैं। नेहा हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही होती है, जैसे पहली बार ये दुनिया देख रही हो। ये चूड़ियां तुम्हें बहुत सूट करेंगी। वो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके बाद राघव उसे एक कैफे में ले जाता है। चारों तरफ लोग बैठे होते हैं, हंसी खुशी का माहौल है। नेहा टेबल पर रखे गिफ्ट्स को देख रही होती है। चूड़ियां, छोटी छोटी चीजें। आज तक ये सब चीजें मुझे किसी ने नहीं दी और ना ही किसी ने इतना प्यार किया। अब मैं हूं ना तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। तभी बाहर से गुजरता हुआ मुकुल कैफे के अंदर झांकता है और नेहा और राघव को साथ बैठा देख लेता है। ये क्या? वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। शाम को जैसे ही नेहा घर पहुंचती है। क्योरी, कहाँ गई थी? मम्मी, इसके घर वालों को बता दो ये बाहर क्या गुलछा उड़ा रही है। मैं खुद देख कर आया हूँ, ये मेरे दोस्त के साथ कैफे में बैठी थी। नेहा घबरा जाती है। क्या ये सच है? बिना कुछ सुने ताऊजी और मुकुल दोनों उसे थप्पड़ मार देते हैं। हाँ बता दो सबको, मैं भी बता दूंगी कि आप लोग मेरे साथ क्या क्या करते हो। इतना कहकर नेहा रोती हुई अपने खंडर जैसे कमरे में चली जाती है। बाहर हॉल में सब लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे होते हैं। अगर सच में ये राघव के साथ थी तो हमें इसकी शादी उसी से कर देनी चाहिए। दादी, मैं तो कहता हूँ इसे कमरे में बंद करके मारो। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर इसने अपने घर वालों को सब बता दिया ना तो हम पर ही सवाल उठेंगे। इधर कमरे में नेहा अकेली बैठी रो रही होती है।